स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्कूल टाइम में। दोस्तों वीडियो का टॉपिक है कक्षा 8 और 5 बोर्ड शतरंग शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन एंट्री कैसे करना है। और कक्षा 8 और 5वीं बोर्ड के शतरंग प्रविष्टि की अंतिम तिथि 20 अप्रैल 2022 निर्धारित की गई है विभाग के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, शाला दर्पण पोर्टल पर कक्षा 8 और कक्षा 5 बोर्ड परीक्षा के शतरंग की प्रविष्टि प्रारंभ हो चुकी है और इसको हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको समय पर उपलब्ध हो सके। हाल ही में शतरंग प्रविष्टि से रिलेटेड ये नवीनतम आदेश विभाग के द्वारा जारी किया गया था। पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर के द्वारा 8/4/2022 का ये आदेश था। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र कक्षा 8/2022 परीक्षा शतरंग निर्धारण के संबंध में था और उपयुक्त विषयानुगत एवं प्रसंगानुसार प्राथमिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र कक्षा 8/2022 परीक्षा के शतरंग मॉड्यूल को शाला दर्पण PSP पोर्टल को प्रारंभ किया जा रहा है। शतरंग निर्धारण के क्रम में प्रति विषय के कुल 100 अंक होंगे, जिसमें प्रश्न पत्र पूर्णांक 80 अंक तथा शतरंग 20 अंक विद्यालय स्तर निर्धारित किए गए हैं। शतरंग के 20 अंकों का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है। प्रथम परख 20 अंक की हुई थी, द्वितीय परख 20 अंक की हुई थी, अर्धवार्षिक परीक्षा 60 अंक की ये हुई थी। इस तरीके से कुल 100 अंक यहाँ प्रथम टेस्ट, सेकंड टेस्ट और हाफ ईयरली के मिलाकर के हो चुके हैं। इसका हमें 20% निकालना है और 20% ही शतरंग की प्रविष्टि हमें की जानी है। यहाँ स्पष्ट है, विद्यालय लॉगिन पर प्रदर्शित शतरंग प्रविष्टि मॉड्यूल से समस्त पंजीकृत परीक्षार्थियों के शतरंग पोर्टल पर दिनांक 20/4/2022 तक अपलोड करना सुनिश्चित करें। यानी अंतिम तिथि जो है 20 अप्रैल निर्धारित की गई है। शाला दर्पण लॉगिन करते हैं, स्कूल ID, पासवर्ड और कैप्चा इंसर्ट करने के बाद में लॉगिन होते हैं। लॉगिन होने के बाद आप होम पेज पर पहुँचते हैं तो होम पेज पर आप देखें इम्पोर्टेंट मॉड्यूल्स के अंदर नंबर 1 पर जो 30/3/2022 को स्टार्ट हुआ था, प्रारंभिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5 प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा कक्षा 8/2022 के विद्यार्थियों के प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो ये पोर्टल चालू हुआ था प्रवेश पत्र डाउनलोड के संबंध में, इसी पर जाकर के हमें शतरंग की प्रविष्टि करनी है। यहाँ आप क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आप नए पोर्टल पर पहुँचते हैं। तो ये मोबाइल वर्जन में मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आप यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन है, लॉगिन एज स्कूल और एग्ज़ाम सेंटर, क्लिक हियर फॉर लॉगिन। यहाँ से हम लॉगिन करेंगे। अगर आप डेस्कटॉप पर काम कर रहे हैं तो इस तरह से आपका ये इंटरफेस आपको नज़र आएगा। तो क्लिक हियर फॉर लॉगिन पे हमें क्लिक करना होगा। जैसे हम क्लिक हियर फॉर लॉगिन पर क्लिक करते हैं, दोबारा से यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन आपके पास आता है। तो शाला दर्पण के ID, पासवर्ड, कैप्चा इंसर्ट करने के बाद में आप लॉगिन हो जाते हैं। यहाँ साइड बार में आपको जो 3 लाइनें नज़र आ रही है, इस पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद में आप देखेंगे कि आपकी जो है स्कूल ID आपके सामने मौजूद होगी। और यहाँ देखें एग्ज़ाम एक्टिविटी पर आप क्लिक कर, यहाँ आप देखें एग्ज़ाम सेंटर वाइज अटेंडेंस शीट और विद्यालय परीक्षा केंद्र वार रोल नंबर, उसके बाद में एग्ज़ाम सेंटर वाइज एडमिट कार्ड और स्कूल वाइज एडमिट कार्ड, उसके बाद में सेशनल मार्क्स एंट्री का ऑप्शन यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ से हमें मार्क्स एंट्री करनी है। सबसे पहले सेशन को हमें चुनना है, सेलेक्ट सेशन 2021-22। उसके बाद में हमें क्लास सेलेक्ट करना है। ये 5वीं और 8वीं दोनों का ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। जो प्राइमरी है उनके लिए 5वीं खुलेगा और जो मिडिल हो चुके हैं उनके लिए दोनों क्लास खुलेगी। यहाँ सब्जेक्ट को हमें चूज करना है। ये ऑल सब्जेक्ट यहाँ पर मौजूद है, थर्ड लैंग्वेज भी मौजूद है। उसके बाद में यहाँ पर आर्ट एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस और हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, ये कला शिक्षा और कार्यानुभव और स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा मौजूद है। उसके बाद में यहाँ पर गो पर क्लिक करना है, किसी भी एक सब्जेक्ट को चुनें, उसके बाद गो पर क्लिक करें। गो पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यह आपकी पूरी लिस्ट अपने बच्चों की खुलेगी। यहाँ रोल नंबर भी होगा, उसका नाम होगा, फादर नेम होगा और मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स 20 यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर हमें एंट्री करनी है। जैसे मैं इस विद्यार्थी का 20 अंक यहाँ पर भरता हूँ, उसके बाद में एक्शन में सेव का ऑप्शन है और सेव पर हम क्लिक करके इस एंट्री को सेव करते हैं।
एंट्रीज हमें एक एक करके ही करनी होगी और प्रत्येक विद्यार्थी की अलग अलग सेव हमें करनी होगी। तो सेव पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें मार्क्स इज सक्सेसफुली अपडेट का ऑप्शन आ चुका है, यानी ये अपडेट हो चुकी है आपकी एंट्री। उसके बाद में आप दूसरे विद्यार्थी की भी एंट्री करें और यहाँ पर सेव के ऑप्शन पर क्लिक करें तो ये भी सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगी। इसी तरह से आपको सभी विद्यार्थियों की एक एक करके आपको कर लेना है। लास्ट तक जितने भी विद्यार्थी आपके पास है उन सभी की एंट्रीज आपको एक एक करके इसी तरह से कर लेना है 20 अप्रैल से पहले। अब हम देखते हैं कक्षा 5 की एंट्री। यहाँ पर हमें सेशन सेलेक्ट करना है। अगर आप इसको रिफ्रेश करके दोबारा से खोलते हैं तो सेशन सेलेक्ट करें 21-22 और क्लास को आप 5 सेलेक्ट। प्राइमरी विद्यालय के लिए केवल 5 ही यहाँ पर शो होगा, मिडिल के लिए 5 और 8 दोनों है, तो आप 5 को सिलेक्ट कर लें और यहाँ सब्जेक्ट पे सिलेक्ट करेंगे तो मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, एनवायरनमेंट स्टडी, संस्कृत, उर्दू, ये जो लैंग्वेज वाले स्कूल हैं उनके लिए हैं। तो मार्क्स एंट्री करने के लिए दिए गए सब्जेक्टों में से किसी भी एक सब्जेक्ट को आपको चुनना होगा, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज आपको एंट्री करनी होगी। जैसे मैं एक सब्जेक्ट को यहाँ पर चुनता हूँ मैथ्स, उसके बाद में गो पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये कक्षा 5 के विद्यार्थियों की लिस्ट मेरे सामने मौजूद है। उनका रोल नंबर है, नाम है, फादर नेम है और उसके बाद में मार्क्स 20 यहाँ पर लिखा हुआ है एंट्री के लिए मैक्सिमम मार्क्स। उसके बाद में एक्शन सेव पर क्लिक करने के बाद में ये एंट्री सेव होगी। जिस तरह से एक एक करके हमने कक्षा 8 के सेव किए हैं उसी तरह से कक्षा 5 के भी एक एक करके ही हमें सेव करने होंगे। अगर एक साथ आप 2-3 करना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा, इसलिए आप प्रत्येक विद्यार्थी की यहाँ पर जो मार्क्स एंट्री करनी है 20 नंबर सेव करते हुए एक एक विद्यार्थी का आपको सेव करना होगा। ध्यान रहे प्रत्येक विद्यार्थी का प्रत्येक विषयवार एक एक विद्यार्थी की आपको डिटेल यहाँ पर सेव करनी है शतरंग प्रविष्टि के अंदर है। तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।